हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्लैंड की जो हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। मतलब हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करता है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, इस ग्लैंड का नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। और पैराथायरॉयड ग्लैंड होता कहाँ पर है? हमारे नेक में मौजूद, हमारे थ्रोट में मौजूद थायराइड ग्लैंड के पीछे। एंड वन मोर थिंग बच्चों, इस पैराथायराइड ग्लैंड का नंबर वन नहीं, चार होता है। मतलब चार पैराथायराइड ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं। कहां पर? लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन द नेक रीजन। नाउ, ये पैराथायराइड ग्लैंड स्क्रीट करता है एक हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन, या बोलते हैं आप पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथॉर्मोन कब निकलेगा? पैराथॉर्मोन की स्क्रीशन रेगुलेट होती है बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ब्लड में किस तरीके का कैल्शियम लेवल है, इसी से रेगुलेट होता है। इसी से पता चलेगा पैराथॉर्मोन निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है। अब व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज लो, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो हो गई, आपको शायद पता होगा, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो पता होगा आपको, ब्लड में कैल्शियम लेवल लो होने का मतलब है द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोकैल्सीमिया। अगर लेवल हाई है तो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरकैल्सीमिया। तो ब्लड कैल्शियम लेवल लो है, इट मींस ये इस पर्सन का हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन है। ब्लड कैल्शियम लेवल लो होने से स्टिमुलस मिलता है पैराथायरॉयड ग्लैंड को, और पैराथायरॉयड ग्लैंड स्क्रीट करता है हार्मोन। द नेम ऑफ द हार्मोन इज पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये आपने याद रखा, व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज लो, पैराथॉर्मोन इज स्क्रीटेड फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। नाउ, इस पैराथॉर्मोन हार्मोन का मकसद क्या है? इसका मकसद है ब्लड कैल्शियम लेवल को वापस इंक्रीज करके नॉर्मल पे लेके आना है। राइट। तो ये काम करेगा, कैसे करेगा काम? पहली बात, फर्स्ट, हमारा ये पैराथॉर्मोन हार्मोन ब्लड के थ्रू बोन्स के पास पहुंचेगा। इट एक्ट्स ऑन बोन्स। यू माइट बी हैविंग अ नॉलेज अबाउट द बोन। बोन के अंदर होते हैं कुछ सेल्स, उन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स। ऑस्टियोक्लास्ट्स आर बोन डिसॉल्विंग सेल्स। तो पैराथॉर्मोन करता क्या है? ये इन्हीं बोन डिसॉल्विंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, इनकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। देयरफॉर ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स, जिनका नाम ऑस्टियोक्लास्ट्स है, ये बोन के मैट्रिक्स को डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं, बोन का डीमिनरलाइजेशन करना शुरू करते हैं। अगर बोन का मैट्रिक्स आपको याद हो, बोन के मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। हैं, अगर बोन का मैट्रिक्स डिसॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब कैल्शियम सॉल्ट अलग निकल रहा है। यही कैल्शियम सॉल्ट निकल के ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इनटू द ब्लड। सो पैराथॉर्मोन का पहला काम, ये स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट्स, जो कि बोन के अंदर होते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट्स बोन डिसोल्यूशन में हेल्प करते हैं, बोन डिसोल्यूशन को फास्ट करवाते हैं। विद द रिजल्ट, कैल्शियम सॉल्ट्स निकल के ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। इससे ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नंबर टू, हमारा ये पैराथॉर्मोन स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल टिब्यूल्स। व्हाट आर दीज रीनल टिब्यूल्स? रीनल टिब्यूल्स का मतलब है किडनीज में मौजूद नेफ्रॉन्स का डीसीटी एंड पीसीटी। आपको शायद पता होगा, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। हर नेफ्रॉन में बोमैंस कैप्सूल होता है, देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है जिसको हम शॉर्ट में पीसीटी बोलते हैं, देन एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हैनल्स लूप बोलते हैं, एंड एक और कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है हैनल्स लूप के बाद जिसको हम डीसीटी बोलते हैं। तो हमारा जो पैराथॉर्मोन है ये स्टिमुलेट करेगा इन्हीं रेनल ट्यूब्यूल्स को, पीसीटी को स्टिमुलेट करेगा, डीसीटी को स्टिमुलेट करेगा टू रीअब्सॉर्ब मोर एंड मोर कैल्शियम। माने इस नेफ्रॉन के थ्रू जो फिल्ट्रेट जा रहा होगा, फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इट इज द फ्यूचर यूरिन, इससे इसके अंदर अगर कुछ कैल्शियम है उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाएगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में आएगा, तो अगेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज इंक्रीज्ड। तीसरा काम, ये एब्जॉर्प्शन कराएगा कैल्शियम की फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। हम जब खाना खाते हैं, हमारा ये खाना डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में डाइजेस्ट हो गया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया।
तो हमारे खाने खाने से कई सारे मिनरल्स निकलते हैं, इन्हीं मिनरल्स में से एक मिनरल कैल्शियम भी होता है। तो अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल ड्रॉप हुई है, तब पीटीएच निकला है, पैराथॉर्मोन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर कैल्शियम। तो तीन तरीके हैं जिनसे कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है ब्लड में। पहला, इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है, इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा रहा है पीटीएच। दूसरा, रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये रीअब्जॉर्ब्ड कैल्शियम ब्लड में पहुंच रहा है, इस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को भी करवा रहा है पीटीएच। तीसरा, पीटीएच बोन से कैल्शियम निकाल रहा है डिसॉल्व करके, और उस कैल्शियम को ब्लड में पहुंचा रहा है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ये काम भी कर रहा है पीटीएच। और ये पीटीएच तभी निकलेगा व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज लो। ये तीनों मैकेनिज्म से ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगी। नाउ, अगर इस पीटीएच की इम्बैलेंस हो गई, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ पीटीएच हो गई, राइट, हाइपोपैराथायराइडिज्म, अगर पीटीएच कम निकला तो इट इज हाइपोपैराथायराइडिज्म। इससे क्या होगा, इसके क्या इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे, मैं आपको ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से छोटे वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।